एक बात बताओ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि तुम कुछ दिनों की मेमोरी डिलीट कर दो अपने दिमाग से? अगर है तो बता देना, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत की कुछ दिनों की मेमोरी डिलीट करनी है मुझे अपने दिमाग से। जैसा गया है ना ये वाला हफ्ता इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, देख के बस जिमी निसम का ये वाला ही ट्वीट याद आ जाता है। पहले लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हारे, फिर ब्रॉन्ज मेडल में भी हारे और हमारी हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में हार गई। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच के भी फाइनल नहीं खेल पाए क्योंकि उनका वेट 50 केजी से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा था। एंड नाउ इंडियन क्रिकेट भी श्रीलंका से 27 साल बाद एक पूरी सीरीज ही हार गई। देखो पता नहीं क्यों जैसे ही श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज की थी ना, वैसे ही मुझे लग रहा था कि आज तो अपना काम हो गया है। और रिजल्ट तो तुम लोग जानते ही हो क्या हुआ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि श्रीलंका के बैटर्स भूल गए कि आउट कैसे होना है और हमारे बॉलर्स भी भूल गए कि आउट कैसे करना है। तो बस फिर क्या, पहला विकेट जाके गिरा 20वें ओवर पे 89 रन पे निसंका का, और वो भी 45 रन बना चुके थे तब तक। लेकिन फिर इसके बाद फर्नांडो और कुशाल मेंडिस ने जो पार्टनरशिप की है ना, हाँ बस वही पार्टनरशिप चाहिए मुझे मेरी बुक्स के साथ, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल ही है। खैर, तो इन दोनों ने मिलके श्रीलंका का स्कोर पहुंचा दिया 171 पे एंड फर्नांडो पहुंच गए 96 पे। लेकिन फिर आए उस दिन के डेब्यूटेंट रियान पराग और फाइनली फर्नांडो को आउट किया उन्होंने। रियान पराग की बात करेंगे आगे, लेकिन फर्नांडो को आउट करने के बाद कुशाल मेंडिस को आउट करने में 2 ओवर लगे और अब तक श्रीलंका का स्कोर हो गया 183 और आगे के बैटर्स ने आके थोड़े और रन बना दिए और फाइनली श्रीलंका ने बनाए 248 रन। पिछले मैच में हमसे 240 नहीं चेज हुआ था, ये तो फिर भी 248 था। एक तो हमारे सिराज भैया को पता नहीं क्या हो गया है, 9 ओवर में 78 रन दिए। वो तो रियान पराग थे जिन्होंने 3 विकेट लिए, 9 ओवर में केवल 54 रन दिए, नहीं तो हो जाता हमारा। देखो बैटिंग का पता नहीं, लेकिन बंदा बॉलिंग अच्छा कर रहा है। T20 में भी अच्छी बॉलिंग की थी और ODI की तो डेब्यू मैच में ही 3 विकेट्स ले लिए। खैर, जब इंडिया बैटिंग करने आई तो बाकी सारे मैचेस की तरह इस मैच में भी रोहित भैया ने सबसे ज्यादा रन बनाए। बस प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए थे और बाकी सबने इनसे कम ही बनाए। असिता थोड़ा उलझ रहे थे विराट भैया से, यही तो चाहिए था। मुझे लगा बस सेंचुरी आ ही जाएगी, चलो सेंचुरी नहीं तो हाफ सेंचुरी तो आ ही जाएगी। और मिला क्या? केएल राहुल को ना खिला के ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा था और इतना अच्छा डिसीजन था ये। केएल राहुल से ज्यादा रन बनाए ऋषभ पंत ने, पूरे 6 रन ज्यादा बनाए उन्होंने। बहुत हेल्प मिली उनके 6 रनों से। अगर वो ये 6 रन नहीं बनाते तो हम 132 पे ही ऑल आउट हो जाते। रोहित शर्मा के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 30 रन बनाए उन्होंने। बाकी सब तो गार्डन में आ रहे थे और घूम के जा रहे थे। तो बस इसके बाद होना क्या था, इंडिया 26.1 ओवर में ही 138 पे ऑल आउट हो गई और श्रीलंका 2-0 से ये सीरीज जीत गई। और पहला वाला मैच टाई था तो तुम वो भी श्रीलंका की जीत मान के चलो। देखो ठीक है, सीरीज हार गए क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, कोई नहीं, लेकिन ODI में पेटीएम और पान मसाला यही सीरीज जीत रहे थे। अब वो भी नहीं जीतेंगे तो किस बात को लेके खुश हो हम। खैर, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ऐसे कौन से रीजंस लगते हैं जिसकी वजह से इंडिया ये पूरी सीरीज ही हार गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।